हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट डेसिमल को। इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है, यही सब कुछ जानेंगे, तो आइए समझते हैं। तो आज भाई जानते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है। तो इक्विवेलेंट डेसिमल को जानने से पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल। इक्विवेलेंट जैसे लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, बराबर। अगर किस तरीके का बराबर? जैसे अगर आपको 100 रुपीज का जो है नोट दे दिया जाए, या तो आपको जो है 50-50 का 2 नोट दे दिया जाए, या तो आपको 20-20 का 5 नोट दे दिया जाए। ठीक है, कितना है? 1 2 3 4 5। ठीक है, या तो 100 का आपको एक नोट दिया जाए, या तो 50-50 का 2 नोट दिया जाए, या तो 20-20 का जो है 5 नोट दिया जाए। हर स्थिति में आपको 100 रुपया ही मिलेगा। यहां भी आपको 100 रुपया मिल रहा है, यहां भी 50-50 100 होगा, और 20 पंजे 100, यहां भी आपको 100 रुपया मिलेगा। ये है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैसे हुआ? अगर 100 रुपया आप देख रहे हैं, 100 रुपए का जो नोट है, यहाँ 100 रुपए के नोट के जगह 50-50 का 2 नोट दे दिया जाएगा, फिर भी आपको 100 रुपया ही मिलेगा। मतलब 50-50 का 2 नोट इक्विवेलेंट है 100 रुपए के एक नोट के। या तो हम कह सकते हैं 100 रुपए का एक नोट इक्विवेलेंट है 50-50 के 2 नोट के। ठीक, या तो हम कह सकते हैं या तो 100 रुपए का आपको एक नोट दिया जाए, फिर आपको 100 रुपया मिलेगा, या तो 20-20 का 5 नोट दिया जाए, फिर भी आपको 100 रुपया ही मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि 20-20 का 5 नोट इक्विवेलेंट है 100 रुपए के एक नोट के। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। अभी तक तो आपने समझा कि इक्विवेलेंट क्या होता है। अब हम समझेंगे डेसिमल में इक्विवेलेंट का क्या मतलब होगा। जैसे अगर 1.5 का इक्विवेलेंट लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे? 1.5 का इक्विवेलेंट होगा, एक तो 1.5 है, दूसरा 1.50, एक एक जीरो बढ़ाते जाएंगे। 1.500 या 2 जीरो बढ़ाया, 1.5 3 जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आगे आगे कितनों भी जीरो हम बढ़ाते जाएं, 1.5 ये जो वैल्यू है, कितना भी जीरो एक एक जीरो बढ़ाते जाएं, हमेशा 1.5 की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, ना तो कम होगी, हमेशा क्या रहेगी? इक्विवेलेंट रहेगी। जैसे हमने आपको एग्जांपल देके, नोट वाला एग्जांपल देके बताया था। ठीक है, तो 1.5 इक्विवेलेंट है 1.50 के, 1.50 इक्विवेलेंट है 1.55500 के, और 1.5 इक्विवेलेंट है 1.5000 के। हम कह सकते हैं यहां जितना भी नंबर लिखा गया है सभी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इक्वल है। ठीक, अब हम प्रूव भी कर देते हैं इक्विवेलेंट है कि नहीं है। ठीक, तो पहला है यहां 1.5 को अगर हम फ्रैक्शन में भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5। इसका डेसिमल हटाने के लिए, फ्रैक्शन बनाने के लिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट नीचे एक जीरो लगाएंगे, डेसिमल के प्लेस पे 1, तो डेसिमल हट गया, तो ये 15/10 हो गया। अब यहां दूसरा वाला ले लेते हैं 1.50, और अगर इसका हमें जो है फ्रैक्शन बनाना हुआ तो हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल यहां है 2 डिजिट है, 0 0 2 जीरो, डेसिमल के प्लेस पे 1, यहां इसका डेसिमल हट गया। और तीसरा वाला ले लेते हैं, तीसरा वाला है 1.500, इसका में डेसिमल हटाना हुआ तो क्या हो जाएगा? डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, डेसिमल के प्लेस पे 1। ठीक, और एक और ले लेते हैं, लास्ट में ये बच रहा है 1.5000, 3 जीरो है, तो अगर इसका हमें फ्रैक्शन बनाना हुआ तो 1.5 3 जीरो 1 2 3 जीरो ने, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है?
1 2 3 4 4 डिजिट, नीचे 4 जीरो, डेसिमल का प्लेस पे 1, इसका हट चुका है डेसिमल, इसका भी डेसिमल हट चुका है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, 1.5 ही मिलेगा। ये भी 1.50 भी 1.5 है, ये जितना भी है सब बराबर है, इक्विवेलेंट है। सॉल्व करके दिखा देते हैं, प्रूव करके। ये क्या है 1.5 मतलब फ्रैक्शन में 15/10 और 1.50 भी 15/10 ही होगा। सॉल्व कर देते हैं, एक जीरो नीचे वाले से कट जाएगा, यहाँ क्या आया 15/10, ये भी 15/10, ये भी 15/10, ऊपर वाला 2 जीरो नीचे वाले 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 15, यहाँ है 15/10, यहाँ भी 15/10 हमें मिला। अब यहाँ ऊपर वाला 3 जीरो नीचे वाला 3 जीरो से कट जाएगा, यहाँ भी 15/10 मिला। क्या मिला 15/10। तो यहाँ भी 15/10, यहाँ भी 15/10, यहाँ भी 15/10, यहाँ भी 15/10। हमें क्या मिला, हमें यह मिला कि हम कितनों भी जीरो बढ़ाते जाएं, हमेशा 1.5 का इक्विवेलेंट जीरो बढ़ाने से 1.5 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि 1.5 इज इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ इक्वल लिख सकते हैं टू 1.50 इज इक्विवेलेंट टू 1.500 इज इक्विवेलेंट टू 1.5000। ठीक, क्योंकि सबका वैल्यू 15/10 15/10 15/10 ही है, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। ये तो हमने प्रूव करके दिखाया था, ये था पूरा प्रूव करके हमने बताया था कि इक्विवेलेंट क्या होता है। अगर आपको सिर्फ लिखना हुआ इक्विवेलेंट क्या होगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये दूसरा वाला क्वेश्चन है 0.7, अगर इसका इक्विवेलेंट सिर्फ लिखना हुआ है, अगर प्रूव नहीं करना है, सिर्फ लिखना है कि इक्विवेलेंट इसका क्या होगा, तो 0.7 एक हो जाएगा, दूसरा 0.70 0.7000 0.7000 आगे चाहे फिर 40 50 60 चाहे जितना भी जीरो लगाएंगे 0.7 की वैल्यू हमेशा 0.7 ही रहेगी। जीरो बढ़ाते जाएंगे, इससे 0.7 का इक्विवेलेंट ये है, 0.7 का इक्विवेलेंट ये भी सभी होंगे। इसी तरीके से अगर हमें इसका इक्विवेलेंट लिखना हुआ 7.3 का, 7.3 का इक्विवेलेंट लिखना हुआ तो क्या करेंगे, जीरो बढ़ाते जाएंगे, 7.30 7.300 7.3000 चाहे जितना जीरो बढ़ाते जाएंगे सभी 7.3 ही होगा, इसके इक्विवेलेंट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7.3 इक्विवेलेंट है 7.30 के, 7.30 इक्विवेलेंट है 7.300 का, सभी इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। और स्टार्टिंग में हमने बताया भी था कि इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक, तो बात समझ में, वीडियो लाइक करिएगा, बाय।